मुख्य माँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अच्छा, आप अभी रामचरितमानस को बैन करने की बात कर रहे हैं, कई लोग की आस्था जुड़ी हुई है उससे। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न किया दोस्त आपने। दो चीजें होती हैं, ज्ञानवान व्यक्ति होता है तो किसी भी संदर्भ का विश्लेषण करता है, उसमें जो सही चीज पाई जाती है उस पर विश्वास करता है, जो सही चीज नहीं पाई जाती है उस पर अविश्वास करता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों पे जबरदस्ती अपनी विचारधारा थोपना चाहता है, वो कहता है न विश्वास करो न अविश्वास करो, सिर्फ अंधविश्वास करो, ये नहीं चलेगा। अगर भगवान ने वो 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये 6743 जातियों में बांटने वाला वो ज्यादा कौन है? कि बीजेपी का आपने क्या फुल फॉर्म बताया मुझे नहीं मालूम। हमें जो फुल फॉर्म मालूम है भारतीय संविधान के अनुसार, उसका फुल फॉर्म होता है भ्रष्टाचार जननी पार्टी। इस भ्रष्टाचार जननी पार्टी को निश्चित तौर पे भारतीय संविधान के अनुसार दंडित करने की भी जरूरत पड़ेगी, तो भारतीय संविधान मंच उनको दंडित भी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट बाहर हूं और जस्ट अपोजिट में आपने तमाम मीडिया चैनल्स पे, सोशल साइट्स पे देखा कि किस तरीके से बैनर वॉर चल रहा है इस समय। आप देख सकते हैं मेरे बाईं तरफ, वहां पर ही बैनर लगा। सबसे पहले इस बैनर से स्टार्ट होता है जिस पे लिखा हुआ गर्व से कहो हम शूद्र हैं। उसके बगल में एक बैनर लगा हुआ है अधम ते अधम अति नारी। जस्ट बगल में लिखा हुआ है ताड़ना सहन नहीं अब रण होगा, शूद्र संघर्ष भीषण होगा। उसके बगल में एक बैनर आप देख सकते हैं जिसमें गोल में लिखा हुआ है अछूत। आप देख रहे हैं ये बैनर वॉर लगातार कई दिन से चल रहा है और सोशल मीडिया पे वायरल लगातार है। इस बैनर की बात करेंगे, साफ तौर से लिखा हुआ है ताड़ना सहन नहीं अब रण होगा, शूद्र संघर्ष भीषण होगा। नीचे साफ तौर से आप देख सकते हैं शूद्र समाज की जो बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। बैनर के नीचे नाम जो आप देख रहे हैं शूद्र गौतम राणे सागर। हमारे साथ में इस समय गौतम राणे सागर साहब, इन्हीं से बात करते हैं और बैनर वॉर जो चल रहा है इस पर चर्चा करेंगे। तो राणे साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बैनर दर्शकों का भी धन्यवाद जी। ये बैनर पीछे लिखा हुआ है और आप इन लगवाया है, ये बैनर का मतलब मायने क्या समझे जाए इसके? इसको बैनर की दृष्टि से ही न देखा जाए जी। ये अभिव्यक्ति है, वो पीड़ा है, वो दर्द है, वो जख्म है जो बहुत दिनों से अंदर पड़ा था, निकल नहीं पा रहा था। अब उसको निकलने का प्रयास किया गया। और ये भी सच है कि क्या वजह है कि जब भारत का संविधान लागू है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं। तब भी कुछ प्रेस वाले ऐसे हैं जो एक काव्य संग्रह, शायद तुलसीदास दुबे द्वारा लिखा गया एक काव्य संग्रह है जिसका शीर्षक दिया गया है रामचरितमानस। उसमें कहा जाता है सापत ताड़त परुष कहंता पूजे विप्र असगामय संता। ये क्या मतलब है? जो विभेद किया जा रहा है, जब हमारा संविधान कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये विभेद आपने जो कहा इसको थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन करो। संस्कृत भाषा है जी, संस्कृत नहीं है, इसको अवधी भाषा कहते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य असगामह संता। इसका मतलब है कि ब्राह्मण अगर है वो श्राप देता है, मारता है, मार ही क्यों न डालता हो, इसके बावजूद उसका विरोध करने का हमें हक नहीं, वो हमारे लिए पूजनीय है। और यही तुलसीदास दुबे नहीं रुकते, आगे कहते पूजे विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण गान प्रवीणा। कि अगर कोई विप्र है उसे किसी भी चीज़ की तमीज़ ना हो। ज्ञान कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी माँ के किसी गर्भ से आपने पैदा जन्म ले लिया तो ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान के लिए तो दूसरे तरीके हैं, दूसरे संसाधन हैं, विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय हैं। तब भी वो कहा जा रहा है कि लेकिन अगर ब्राह्मण की कोख से जन्म ले लिया तो पूजनीय है। लेकिन अगर कोई शूद्र है तो वो बेहतरीन टेक्नोक्रेट है, बेहतरीन इंजीनियर है, बेहतरीन डिजाइनर है, बेहतरीन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। इसके बावजूद वो पूजनीय, वो सम्मान के योग नहीं, उसका गुणगान नहीं हो सकता। अब पूजनीय तो कह ही नहीं सकते, सम्मान नहीं किया जा सकता।
तो ये जो हमारे लिए कि ये कमजोरी बनाई गई है, हमें प्रताड़ित करने के लिए, हमको मजबूर रखने के लिए, अब हमने इस कमजोरी को अपनी मजबूती बनाने का प्रण ले लिया है। किसी मजबूती के आधार पे जब भारत में लोकतंत्र स्थापित है तो हमारी ताकत क्या है, क्योंकि लोकतंत्र ने ये निर्धारित कर दिया वन मैन वन वोट वन वैल्यू। तो इसके आधार पे किसी को ये छूट नहीं दी जा सकती। हम सरकार से प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं कि आप उस जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हो, जिसमें जात के आधार पे विभेद करने पे दंडित किए जाने का प्राविधान है। जो ऐसी पुस्तक हो जो लोग समाज में विभेद पैदा करती हो, ऐसे प्रेस को लाख किया जाना चाहिए। और जिन्होंने इन किताबों को छापने की कोशिश की है उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। और आज ये क्या प्रिंटिंग प्रेस पे आप बात कर रहे हैं या रामचरितमानस को ही बैन करने की बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस भारतीय संविधान जैसे ही लागू हो गया, रामचरितमानस का अस्तित्व ही खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी उसको प्रचलन में लाना चाहते हैं, और प्रचलन में लाने का तरीका जो है उनका प्रेस है। उस प्रेस पे क्योंकि हम आर्टिकल 19 जब देख लें तो हमें एक्सप्रेशन करने के हमारे लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हम आपको गाली दें और ये कहें कि जो हम आपको गाली दे रहे हैं वो मेरे आस्था का प्रश्न है। अच्छा, ये नहीं चलेगा। राणे साहब 1 मिनट रुकूंगा। क्या आप चाहते हैं रामचरितमानस बैन होनी चाहिए? जो भी पुस्तक इस तरह की है जो समाज में नफरत पैदा करती है, संविधान के प्रतिकूल व्यवहार करती है, वो भारत शासन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि उन्होंने ये कहा है, शपथ लिया है, हम भय या पक्षपात के बिना। आप बात घुमा रहे हैं, रामचरितमानस की ही बात हो रही, क्या बैन होनी चाहिए? क्या आप उसी पे टिप्पणी कर रहे हैं? रामचरितमानस एक काव्य संग्रह है जो एक कवि द्वारा संग्रहित किया गया है, और शायद उस कवि द्वारा अपना दिमाग शायद नहीं लगाया गया है। अदरवाइज कई ऐसी भी वो कहा है जिस ब्राह्मण को हर जगह पूजनीय बता रहे हैं वही एक जगह ला करके कह रहे हैं, कोट विप्र राम के मुंह से कह रहे हैं, कोट विप्रबध लागे जाहूँ आवे शरण तजय नहीं ताहूँ। ये नहीं समझ में आया कि अगर एक परिष्कृत विचार का व्यक्ति होता तो जिस व्यक्ति को, जिस समाज को, जिस जात को हर जगह महिमा मंडन कर रहा है, उसी का ये कह रहा है, राम को ये कह रहा है कि मैं छूट देता हूँ, करोड़ों ब्राह्मणों का वध करके आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ तो मैं माफ़ कर दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति द्वारा कविताओं का संग्रह किया गया है, विभिन्न जगह से संग्रह किया गया है, लेकिन संग्रह करने से पहले यह विचार नहीं किया गया कि अगले 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 400 साल के बाद जब लोगों को, जिनको अभी पढ़ने सबने वंचित किया है, अगर उन्होंने पढ़ लिया, उसका अर्थ जान लिया तो कितना विभेद पैदा होगा, वो दिमाग नहीं लगाया। तो आप सीधे तौर पे क्यों नहीं बोल दे रहे हैं रामचरितमानस को आप बैन कराना चाहते हैं? भैया हम संविधान की जहाँ संविधान इतना हाँ, ये नाम जवाब दीजिए, बैन कराना चाहते हैं? सुन लीजिए, हम भारतीय संविधान में रहने वाले लोग हैं, जहाँ संविधान सबसे बड़ा धर्म लोगों का है, वहाँ ऐसी पुस्तकों का नहीं रहना चाहिए, चाहे जो भी शीर्षक हो, चाहे जो भी शीर्षक हो। एक बात और कर लें, ये बैनर वॉर जो स्टार्ट हुआ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर क्यों? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर लग सकता था, कांग्रेस कार्यालय के बाहर लग सकता था, या फिर लग सकता था बसपा कार्यालय के बाहर ही, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर क्यों लगवाया? हाँ, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा जो लायक लोग होते हैं उन्हीं से उम्मीदें की जाती है। समाजवादी पार्टी से हमारा कोई लेना नहीं, हमारा संगठन है संविधान संरक्षण मंच, लेकिन उम्मीदें बन रही है। इन्होंने भी 2-1 जगह महसूस किया, अभी अभिव्यक्ति की नहीं है कि मैं भी शूद्र हूँ, लेकिन महसूस किया, तो उस महसूस को हम भी बाहर लाना चाहते हैं कि आप बताइए या महसूस करिए, अगर शूद्र हैं तो शूद्र होने के नाते जो आपको कमजोरी शूद्र बना करके कमज़ोर रखा गया है, उसको आप मजबूरी में तब्दील करेंगे, मजबूती में तब्दील करेंगे। उदाहरण के तौर पे हम एक उदाहरण देता हूँ, एक करेलू टकस का नाम आपने सुना होगा कभी, बहुत बेहतरीन शूटर था। जब 1942 ओलंपिक में वो आया तो उस समय वो कोई मेडल नहीं जीत पाया, लेकिन इसके बाद चूंकि वो जर्मनी के सेना में था और युद्ध में गया, एक ग्रेनेड आकर के उसके दाहिने हाथ पे लग गया। फिर जब 1948 का ओलंपिक आया, वो वहाँ पहुँचा
उसके लोगों ने कहा कि करेली तुम्हारे हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि इसके बावजूद, हाथ कटने के बावजूद तुम हमारा समर्थन करने आए हो, प्रोत्साहित करने आए हो। करेली ने जवाब दिया, नो माय डियर फ्रेंड, आई एम नॉट हियर टू जस्ट सपोर्ट यू, आई एम हियर टू compete you because my name is written on the gold medal। इसीलिए हमने कहा कि जो कमजोरी हमारी बनाई गई है, अब लोकतंत्र आ गया है, उस लोकतंत्र में दिखाएंगे कि शूद्र की संख्या क्या है और संख्या बल के आधार पे ही इस देश में ये व्यवस्थाएं बदलती हैं और हम वो व्यवस्था लाएंगे जहां इक्वलिटी बिफोर लॉ का कानून चलेगा। अच्छा, आपने अभी कहा कि जो लायक समझा जाएगा उसी के सामने तो हम लोग ला के बैनर लगाएंगे, तो क्या ये 2024 में जो चुनाव होने वाले लोकसभा के लिए, क्या आप जिस बिरादरी की बात कर रहे हैं, जिस बिरादरी के यहाँ बैनर्स लग रहे हैं, वो 2024 के वोट देने की भी तैयारी, एक तरीके से वोट बैंक भी इसको समझा जाए क्या? देखिए, जब वोट देने का अधिकार है तो निश्चित तौर पे उनको लगेगा कि ये अपने आप को शूद्र मान रहे हैं और हमने ये तय किया है कि जो शूद्र समाज की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा, और इन्होंने अगर स्वीकार कर लिया तो निश्चित तौर पे उसमें भी परिणत हो सकती है। लेकिन कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सरकार है उस तरफ से प्रोजेक्टेड है और 2024 में बसपा या फिर जो बिरादरी सपोर्टेड जो पार्टी है उसको सपोर्ट करके फिर से जो चुनाव 2022 में हुआ वही दोबारा दोहराना चाहते हैं लोग। अगर राजनीतिक विशेषज्ञों, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, क्या आपने फुल फॉर्म बताया? मुझे नहीं मालूम क्या आपने बताया, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं, मौजूदा सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, विशेषज्ञों का कहना है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रोजेक्टेड है। भैया विशेषज्ञों की बात क्या करें, कौन उनको सर्टिफिकेट देता है? क्या विशेषज्ञ हैं? आज टीवी चैनलों पे जाकर के डिबेट में वार्ताकार के रूप में देख लीजिए तो मेरे ख्याल से अंधभक्त भी कोई ऐसा नहीं होगा जो सरकार के हर पक्ष में खड़ा हो जाता है। इसीलिए हमने कहा कि बीजेपी का आपने क्या फुल फॉर्म बताया मुझे नहीं मालूम, हमें जो फुल फॉर्म मालूम है भारतीय संविधान के अनुसार उसका फुल फॉर्म होता है भ्रष्टाचार जननी पार्टी। इस भ्रष्टाचार जननी पार्टी को निश्चित तौर पे भारतीय संविधान के अनुसार दंडित करने की भी जरूरत पड़ेगी, तो भारतीय संविधान मंच उनको दंडित भी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग बीजेपी से प्रोजेक्टेड नहीं है? हम लोग भ्रष्टाचार जननी पार्टी का कोई समर्थक नहीं है, हम लोग राजनीतिक दल के समर्थक नहीं हैं। हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, आर्थिक मुक्ति आंदोलन चाहते हैं, वो व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है बैनर लगा करके माहौल बिगाड़ने के भी प्रयास किया जा रहा है। देखिए, उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो दिमाग में होगा वही होगा। जो एक ऐसे कवि को अब महिमा मंडित किया जा रहा है जो पता नहीं उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। बताया ना कि ब्राह्मणों को जहां गुणगान करता रहा, करोड़ों ब्राह्मणों का अभयदान भी दे देता है कि मार के आइए आ जाएंगे, और बाद में उसी को लिखना पड़ता है समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो ये भारतीय संविधान के अनुसार समर्थ को नहीं दोष गसाई नहीं चलेगा। बड़ा है छोटा है, अगर उसने पाप किया है, उसने अपराध किया है तो दंडित किया जाएगा। अच्छा, चलिए एक बात और बता दीजिए, ये बैनर जो लग रहे हैं किस तरीके से प्रॉफिट करने वाले हैं समाजवादी पार्टी को? तो आपने अभी खुद ही कहा है कि लायकदार जिसको समझा जाएगा उसी को सपोर्ट किया जाए, किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं समाजवादी पार्टी को? भाई हम सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, जैसा कि लोगों ने बताया, सभी लोग बता रहे हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया, विराट पुरुष का उन्होंने रूप लिया, उनके द्वारा वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। ब्राह्मणों उस मुखम आसीद बाहुराजन्याकृता उरुत दस यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य उरुस से, शूद्र पैर से पैदा हुआ। अगर हम ये भी थोड़ी देर के लिए मान लें तो हम ये जानना चाहते हैं कि फिर बड़ा घटिया वर्ड बोलने जा रहा हूँ, दिल गवारा नहीं करता है लेकिन मजबूरी है उस शब्द को बोलना पड़ता है कि अगर भगवान ने वो 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये 6743 जातियों में बांटने वाला वो ज़्यादा कौन है जो भगवान की मनसा को, उसकी इच्छा के विपरीत जा रहा है? तो हम उस शूद्र समाज को जो 6743 जातियाँ हैं, हम वो बताना चाहते हैं कि जब धर्म के आधार पे तुम ईश्वर में विश्वास करते हो तो ईश्वर ने तो 40 वर्ण बनाया है, फिर 6743 जातियों में बंटने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, बिल्कुल 24 का चुनाव है,
कई मुद्दे होते हैं, विकास के मुद्दे, कई लोग विकास पे बात करते हैं। अभी शूद्र का मुद्दा स्टार्ट हुआ, इसी में ब्राह्मण शूद्र सब कुछ चलता चला आ रहा है। तो ये जो एक जाति विशेष को लेकर चला है, तो क्या जाति पर ही चुनाव होगा? क्योंकि सारी चीज़ें सबको समझ में आ रहा है, जो सारा चीज़ें जो हो रही है चुनाव के ही लेकर के हो रही है। तो क्या लग रहा है कि जाति पर चुनाव होगा या विकास पर? दोस्त, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और अपने पिच पे खेलने के लिए हमें मजबूर करने की कोशिश की, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। हम जातियों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो वर्ण पे आ रहे हैं, हम तो वर्ण की बात कर रहे हैं। तो फिर जातियां हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मायने नहीं रखती? नहीं, हमारे लिए वर्ण मायने रखता है। अच्छा, बैनर से वर्ण मायने रखता है। अच्छा, बैनर से कोई माहौल नहीं बिगड़ेगा? क्यों बिगड़ेगा? हम अपनी पहचान की बात कर रहे हैं, हम अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं। भाई ये तो वही हुआ कि हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। गजब हो गया, हमारा कत्ल हो और कत्ल के समय एक बार में जान न निकले तो हम आ भी न मरें। अच्छा, आप अभी रामचरितमानस को बैन करने की बात कर रहे, कई लोग की आस्था जुड़ी हुई है उससे। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न किया दोस्त आपने। दो चीज़ें होती हैं, ज्ञानवान व्यक्ति होता है तो किसी भी संदर्भ का विश्लेषण करता है, उसमें जो सही चीज़ पाई जाती है उस पर विश्वास करता है, जो सही चीज़ नहीं पाई जाती है उस पर अविश्वास करता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों पे ज़बरदस्ती अपनी विचारधारा थोपना चाहता है, वो कहता है न विश्वास करो न अविश्वास करो, सिर्फ अंधविश्वास करो, ये नहीं चलेगा। अच्छा, रामचरितमानस को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कभी पढ़ा है? कभी नहीं। आप कहिए तो मैं सब रट दूं भाई। अच्छा, रामचरितमानस को मानते हैं? हमने कहा मानते हैं, हाँ या नाम जवाब दीजिए। हमने एक कविता संग्रह है, साहित्यिक व्यक्ति हूँ, तो कविताओं का जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं सबको पढ़ा है हमने। अच्छा, उसको धार्मिक ग्रंथ मानते हैं या एक पोइट्री की पुस्तक मानते हैं? एक काव्य संग्रह है। ग्रंथ नहीं मानते? एक काव्य संग्रह है। अच्छा, रामचरितमानस को मानते हैं? हाँ या मैं ना? कह रहा हूँ काव्य संग्रह है जिसका हाँ या नाम है, सब सिंपल भैया, जवाब जिसका शीर्षक काव्य संग्रह है तो साहित्यिक दृष्टिकोण से हमने सबको पढ़ा, उसको भी पढ़ा है। अच्छा, राम मंदिर अभी तक गए आप? प्रश्न ये नहीं है जी, हमें मंदिर मस्जिद में जाने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। जाते हैं या नहीं जाते? हमें ये बताया गया है कि जो जिस पे हम आस्था रखते हैं, जो मेरा आराध्य है, वो घट घट में बसता है, तो मैं धर्म को धंधेबाजों के यहाँ क्यों जाऊंगा? मंदिर नहीं जाते? अरे भाई, हम अपने आस्था को अपने साथ लेके चलते हैं। अच्छा, भगवान राम को मानते हैं कि मैं कह रहा हूँ अरे नाम ही पड़ा है हमारे समाज में, बहुत सारे लोगों का नाम देखिए, आगे भी नाम है पीछे भी नाम है। हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी लेके चल रहे हैं, पीछे भी लेके चल रहे हैं, कुछ तो भला हो। पता चला वो तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई सोए, ये स्थिति हमारी हो गई है। अच्छा, जिस बिरादरी के लिए आप सपोर्ट में, जिस बिरादरी के लिए बैनर लगाया, उसके लिए एक मैसेज दे दीजिए। मैं वर्ण के लिए मैसेज दे रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि शूद्र समाज के लोगों, आपको अपमानित किया गया है, अब वक्त आ गया, भारतीय संविधान लागू हो गया है, अब इस अपमान का बदला लेने की ज़रूरत है। और वास्तविक तौर पे भारत को भारत के संविधान के अनुसार इक्वलिटी बिफोर लॉ लागू करना है। कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, अगर है भी तो उनको फ्रीडम होना चाहिए, किसी के साथ विभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये शूद्र गौतम राणे साहब थे जिनसे हम बात कर रहे थे। तमाम मुद्दों पर बात होती है, सीधे तौर से रामचरितमानस पर स्ट्राइक कर रहे थे और बैन करने की भी बात कर रहे हैं। तमाम बातें होती, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।